आदर अभिनंदन आभार नमस्कार। पैशन ऑफ सोनालिका में आप सभी का स्वागत है। तो वैकेंसी सीट्स की नोटिफिकेशन आ गई है। वैकेंसी सीट्स के लिए रजिस्ट्रेशन करने की ऑनलाइन, जो कि लिंक भी यहाँ दी गई है इस नोटिस में। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन पहले से कर लिया है और जो लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या काउंसलिंग के लिए नहीं आ पाए, और जो लोग की कैटेगरी या कोई सर्टिफिकेट मिसमैच थी और वो लोग उस दिन प्रेजेंट नहीं कर पाए, जिनके कारण उनकी सीट अलॉट नहीं हुई, तो वो लोग बस एक गूगल फॉर्म फिल करना है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। और ये जो सीट की डिटेल है कि कौन से कोर्स में कितनी सीट्स बाकी है, तो वो मैं सबसे लास्ट में अभी आप लोगों को बताऊंगी। और जहाँ जहाँ वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट नहीं है, बस उसी को भी वेटिंग लिस्ट वैकेंसी सीट कंसीडर किया गया है। तो यहाँ सबसे पहले लिखा गया है कि जिन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया था और उनका नाम रजिस्टर्ड कैंडिडेट की लिस्ट में था, पब्लिश हुआ था 26 जुलाई को 2023 को, तो वो लोग इस लिंक पे जाके गूगल फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है। और आप लोगों को पहले चेक कर लेना है कि इस प्रोग्राम के लिए वैकेंसी सीट है या नहीं। ठीक है, और इस प्रोग्राम में इस कैटेगरी के लिए, जिस कैटेगरी से आप लोग बिलोंग करते हैं। फिर सेकंड में यहाँ लिखा गया है कि आपका नाम रजिस्ट्रेशन लिस्ट में अपीयर हुआ, बट आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रिपोर्ट आपने नहीं किया, वो ये गूगल फॉर्म भरेंगे जो 4 नंबर पे नीचे दिया गया है। ठीक है, गूगल फॉर्म की लिंक मैं कोशिश करूँगी इसका ये कॉपी करके मैं आपको दे दूँ, और नहीं तो आप के लिए ये अच्छा होगा कि आप नोटिस से कर लें। वैसे मैं कोशिश करूँगी कि मैं डिस्क्रिप्शन में ये सारी आपको लिंक्स दे पाऊँ। एनीवेज, 5th नंबर में लिखा हुआ कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST OBC एंड EWS कैटेगरी, और रिपोर्ट नहीं कर पाए आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, क्योंकि आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट था वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एज़ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्मेट, या यूनिवर्सिटी ने जिस फॉर्मेट में या जिस अथॉरिटी से आपको बनवा कर लाने कहा था वो आप नहीं प्रेजेंट कर पाए, तो उसके लिए आपको ये वाला गूगल फॉर्म भरना पड़ेगा। तो यहाँ लिखा गया है कि जिन लोगों ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड ऑप्ट नहीं किया था CUET का फॉर्म भरते वक्त, और उनका रजिस्टर्ड कैंडिडेट की लिस्ट में नाम पब्लिश हुआ हो, मतलब आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, तो आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये गूगल फॉर्म भरना है। ठीक है, और वैकेंसी सीट का आपको ध्यान रखना है कि इस कैटेगरी में उस कोर्स के लिए है वैकेंसी सीट। ठीक है, बस इतना ही इस नोटिस में कहा गया है। तो यहाँ अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी जो कोर्स के लिए कौन कौन सी कैटेगरी में कितनी वैकेंसी सीट है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो बात करते हैं इंटीग्रेटेड BTech MTech मेटलर्जिकल एंड मटीरियल्स इंजीनियरिंग। ठीक है, तो इसमें SC कैटेगरी के लिए 3 सीट है, SC कैटेगरी के लिए 1 सीट, OBC कैटेगरी के लिए 2 सीट है, यानी टोटल वैकेंसी अगर देखी जाए, टोटल वैकेंसी सीट की बात की जाए तो 6 है। इंटीग्रेटेड BTech MTech इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इसमें 5 सीट है SC के लिए। ST के लिए 1 स्टार है, यानी वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट है इसमें अभी। ठीक है, ST कैटेगरी में अगर वो कंफर्म करते हैं तो आपको वैकेंसी सीट नहीं मिलेगी, वो वैकेंसी सीट वेटिंग लिस्ट वाले को ही दी जाएगी। तो अब आते हैं इंटीग्रेटेड BTech MTech सिविल इंजीनियरिंग की। तो इसमें बस अनरिजर्व के लिए 1 सीट खाली है, तो वो भी वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट के लिए है। इंटीग्रेटेड BTech MTech इन कंप्यूटर साइंस की बात की जाए तो SC कैटेगरी के लिए 1 सीट खाली है, ST कैटेगरी के लिए और OBC EWS अनरिजर्व के लिए कोई सीट खाली नहीं है। इंटीग्रेटेड BSc और MSc इन ज्योग्राफी की बात की जाए तो 3 सीट SC कैटेगरी के लिए खाली है, 2 सीट ST कैटेगरी के लिए खाली है, OBC कैटेगरी के लिए 5 सीट्स है, EWS कैटेगरी के लिए 3 सीट्स है और 2 सीट है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। यहाँ 15 सीट्स अभी वैकेंट है। इंटीग्रेटेड BSc एंड MSc इन एनवायरनमेंट साइंस के लिए SC कैटेगरी में 6 सीट्स खाली है, ST कैटेगरी में 3 सीट्स खाली है, OBC कैटेगरी के लिए 10 सीट्स खाली है
EWS कैटेगरी में 2 सीट्स खाली है एंड 1 सीट खाली है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। इसमें टोटल 22 सीट्स खाली है। इंटीग्रेटेड BSc एंड MSc इन लाइफ साइंस की बात की जाए तो SC कैटेगरी के लिए 3 सीट्स है। ST कैटेगरी के लिए कोई सीट्स अभी खाली नहीं है इसमें। OBC कैटेगरी के लिए 2 सीट्स खाली है और EWS कैटेगरी के लिए 2 सीट्स खाली है। और जो यहाँ पे 3 सीट्स है खाली, जो कि वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट को ही प्रेफर किया जाएगा। तो अगर वो लोग सीट लेते हैं तो फिर आपको वो सीट नहीं मिलेगी। अनरिजर्व कैटेगरी में 3 सीट्स खाली है, लेकिन उनमें वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट हैं 3। अगर वो सीट लेना चाहें तो फिर आपको नहीं वो सीट मिलेगी। तो लाइफ साइंस में टोटल 10 सीट्स खाली है। इंटीग्रेटेड BSc MSc फिजिक्स में 1 सीट SC के लिए खाली, SC कैटेगरी के लिए खाली है और EWS कैटेगरी में 2 सीट्स खाली हैं। यहाँ टोटल 3 सीट्स खाली है। इंटीग्रेटेड BSc MSc मैथमेटिक्स की बात की जाए तो SC कैटेगरी के लिए यहाँ 5 सीट्स है। ST कैटेगरी के लिए यहाँ 2 सीट्स है। OBC कैटेगरी के लिए 2 सीट्स खाली है यहाँ पे। EWS कैटेगरी के लिए भी 2 सीट्स खाली और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 1 सीट है जिसमें भी वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट है। तो आप चाहें तो भर सकते हैं। अगर वो आप नहीं करेंगे, वो सीट पे क्लेम नहीं करते हैं, तो वो सीट आपको मिल सकती है। तो मैथमेटिक्स में टोटल 12 सीट खाली है। इंटीग्रेटेड BSc MSc इन केमिस्ट्री की बात की जाए तो SC कैटेगरी के लिए 6 सीट खाली है। ST कैटेगरी के लिए 1 सीट खाली है। OBC कैटेगरी के लिए 8 सीट खाली है। EWS कैटेगरी के लिए 3 सीट्स खाली है और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए कोई सीट खाली नहीं है। तो यहाँ टोटल केमिस्ट्री में 18 सीट खाली है। इंटीग्रेटेड BA और MA इन मास कम्युनिकेशन की बात की जाए, यहाँ SC कैटेगरी के लिए 6 सीट्स खाली है। ST कैटेगरी के लिए 3 सीट्स, OBC कैटेगरी के लिए 6 सीट्स, EWS कैटेगरी में 4 सीट खाली है और जनरल की अनरिजर्व की बात की जाए तो यहाँ 2 सीट खाली है, बट उसमें एक वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट है। तो इंटीग्रेटेड BA MA इन मास कम्युनिकेशन में टोटल 21 सीट खाली है। इंटीग्रेटेड BA MA इन इंग्लिश की बात की जाए तो यहाँ 3 सीट्स खाली है, जो कि SC कैटेगरी के लिए है। ST कैटेगरी के लिए कोई सीट्स खाली नहीं है। OBC कैटेगरी में 6 सीट्स खाली है। EWS कैटेगरी के लिए 2 सीट्स है और 2 सीट्स खाली है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, जो कि वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट को अलॉट होगी अगर वो चाहें तो। यहाँ टोटल इंग्लिश में 13 सीट्स खाली है। इंटीग्रेटेड BA MA इन हिंदी की बात की जाए तो SC कैटेगरी के लिए कोई सीट खाली नहीं है। ST कैटेगरी में 2 सीट्स खाली है। OBC कैटेगरी के लिए 4 सीट्स खाली है। EWS कैटेगरी में 3 सीट्स खाली और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 2 सीट्स खाली है। तो यानी यहाँ पे टोटल 11 सीट खाली है BA MA इंटीग्रेटेड कोर्स इन हिंदी के लिए। इंटीग्रेटेड BA MA इन कोरियन की बात की जाए तो यहाँ SC कैटेगरी के लिए 2 सीट्स खाली है और EWS कैटेगरी के लिए 1 सीट, यानी टोटल यहाँ पर कोरियन BA MA इंटीग्रेटेड कोर्स इन कोरियन की बात की जाए तो यहाँ टोटल 3 सीट खाली है। इंटीग्रेटेड BA MA इन चाइनीज़ की बात की जाए तो यहाँ 2 सीट SC कैटेगरी के लिए खाली है, 1 सीट ST कैटेगरी के लिए खाली है। उसके बाद EWS कैटेगरी में यहाँ 2 सीट खाली है, तो टोटल यहाँ पे 5 सीट्स खाली है। इंटीग्रेटेड BA MA इन एंथ्रोपोलॉजी की बात की जाए तो 4 सीट्स खाली है SC कैटेगरी के लिए, 7 सीट खाली है OBC कैटेगरी के लिए, 3 सीट्स खाली है EWS कैटेगरी के लिए और 1 सीट अनरिजर्व कैटेगरी के लिए खाली है, यानी टोटल यहाँ पर 15 सीट्स खाली है। इंटीग्रेटेड BA MA इन पॉलिटिकल साइंस की बात की जाए तो 2 सीट खाली है यहाँ पे SC कैटेगरी के लिए, 1 सीट खाली है यहाँ पे ST कैटेगरी के लिए, 2 सीट्स खाली है EWS कैटेगरी के लिए, 1 सीट खाली है अनरिजर्व के लिए, जो कि वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट को मिलती है। और वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट जहाँ पर हैं वहाँ पर कोई रजिस्ट्रेशन जो होता है, वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट है तो फिर उस सीट के लिए कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, न्यू रजिस्ट्रेशन जो कह सकते हैं हम लोग। तो टोटल BA MA इन पॉलिटिकल साइंस इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए 6 सीट खाली है। BA MA इन इकोनॉमिक्स की बात की जाए तो 2 सीट खाली है SC कैटेगरी के लिए, 1 सीट खाली है ST कैटेगरी के लिए, 1 सीट खाली है OBC कैटेगरी के लिए, 1 सीट खाली है EWS कैटेगरी के लिए और 1 सीट जो कि वेटिंग लिस्ट को अलॉट की जाएगी, वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट जिस पर हैं वो सीट खाली है अनरिजर्व के लिए। एंड टोटल BA MA इन इकोनॉमिक्स में 6 सीट्स खाली है।
इंटीग्रेटेड बीए बीएड की बात की जाए तो यहाँ कोई सीट खाली नहीं है। इंटीग्रेटेड बीएससी बीएड में 5 सीट्स खाली है एससी कैटेगरी में, एसटी कैटेगरी के लिए 1 सीट खाली है, ओबीसी कैटेगरी के लिए कोई सीट्स खाली नहीं है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 1 सीट खाली है और जनरल अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 1 सीट खाली है। यानी इन टोटल इंटीग्रेटेड बीएससी बीएड के कोर्स में एसटी कैटेगरी के लिए 19 सीट्स खाली है। अब इन टोटल ओबीसी कैटेगरी के लिए 54 मिलाकर एससी कैटेगरी के लिए 59 सीट है और यूआर के लिए अनरिजर्व के लिए 18 सीट्स खाली, यानी टोटल 183 वैकेंट सीट्स है अभी, जिसमें कुछ ही सीट्स है जिन पर वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट है और न्यू रजिस्ट्रेशन जो है उस पर नहीं होगा। और अगर नंबर ऑफ़ सीट चेंज हो सकती है, अगर कोई विड्रॉ कर ले अपना या कैंसिल करवा ले एडमिशन, तो वो चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि अगर किसी में 1 सीट है और अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन करवा लिया है तो आप गूगल फॉर्म ना भरो, तो वो नहीं करना है। कोशिश हम लोग लास्ट जो है वो कर सकते हैं एडमिशन, अगर आपको लेना है, आप इंटरेस्टेड हैं तो रजिस्ट्रेशन और या गूगल फॉर्म जो भी आपको भरना है वो आप ज़रूर से ज़रूर करवाएं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है बहुत लोग एक बैकअप रखते हैं कहीं भी एडमिशन के लिए, और अगर उनका ड्रीम कॉलेज या ड्रीम यूनिवर्सिटी उनको मिल जाती है तो वो लोग विड्रॉ कर लेते हैं, अपने एडमिशन को कैंसिल करवा देते हैं, तो उससे आपकी जो ये वैकेंट सीट है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है, उसमें वैकेंसी बढ़ जाती है, तो आपका जो एडमिशन होने का चांस है वो और ज़्यादा हो जाता है। तो इस चांस को आप लोग मिस मत कीजिए। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो यहाँ एडमिशन करवाने के लिए तो आप ये गूगल फॉर्म या रजिस्ट्रेशन ज़रूर से ज़रूर करवाएं। तो ये वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आगे कोई और इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी।